जी धन्यवाद। अ, बिहार में अभी जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लिए वो एक ट्रेलर है। और खास करके बिहार, जिसको गणतंत्र की जननी कहा जाता है, उस वहाँ पर बीजेपी, चुनाव आयोग और पूरा जो सरकारी मशीनरी है, इसके जो मिलीभगत से इसके संरक्षण में जो कुछ हो रहा है, वो पूरे लोकतंत्र के खिलाफ है। जो लोकतंत्र की जो परिपाटी है, जो रवायत है, उसके पूरे खिलाफ है। और ये एक तरह से आज की तारीख में बिल्कुल अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो चीजें दिख रही है, एसआईआर के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो एसआईआर को एक कोई अलग घटना के रूप में नहीं देखना है। उसको इनके जो लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो पूरी जो इनकी बुनावट है, उसकी एक झलक है, उसी की नुमाइश हो रही है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से अपना पर्दा हटा करके, पर्दा फेंक करके, अपना नकाब नोच करके वो सामने आ रहे हैं। और क्योंकि आप देखिए कि जहां जहां इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी जा रही है कि सरकार के संरक्षण में, पटना में जो फुलवारी शरीफ, जो बिल्कुल जहां मैं बैठा हुआ मेरे बिल्कुल बगल में है, वो यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ सरकार के प्रीमाइसेज में जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है, उसमें हॉल में बैठ करके 60 बीएलओ जो हैं, वो मतदाता सूची लेकर के और गणना प्रपत्र भर रहे हैं। देख करके एक तरफ से दिनेश बोहरा, हेमंत कुमार, अमरिंदर राय और दस्तखत करते जा रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है और यहाँ का जिला प्रशासन बेशर्मी से उसका खंडन करता है कि वो तो रिसीविंग पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि वो कैमरे में दिखाई दे रहा है कि मतदाता का जो वोटर जो है, उसका नाम, उसका हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो विजिबल है साफ साफ, फिर भी कह रहे हैं। यही बात बेगूसराय का जिला प्रशासन कह रहा है, यही बात दरभंगा का जिला प्रशासन कह रहा है। जब वहाँ बीजेपी की जिलाध्यक्ष, वहाँ जो महिला जिलाध्यक्ष है, वो बीएलओ के बगल में बैठ करके फॉर्म पर अपना इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये ऐसे करें, वैसे करें। विरोध करने पर कहती है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और डीएम क्या लिखता है कि वो फलानी है, चिलानी है, उनका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, वो उस बूथ की वोटर हैं, और वो वहां अपना फॉर्म जमा करने गई थी। वो महिला एक शब्द भी नहीं बता रही है कि फॉर्म जमा करने आई है। मैं ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि पहली बार हो रहा है, जिन बातों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो जाया करता था, जांच के आदेश दिया करता था, कुछ लोगों पर गाज गिर जाती थी, वीडियो वगैरह सस्पेंड हो जाते थे, एसडीएम से सब सोकत पूछ लिया जाता था, और ये इंस्ट्रक्शन जारी हो जाते थे। उन सब चीजों पर कुछ होने के बदले सीधे पलटी मार दिया जा रहा है। चुनाव आयोग भी देख रहा है, जिला प्रशासन भी देख रहा है, कह नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, गलत कुछ नहीं हो रहा है। सारी गलतियां हो रही, बेगूसराय में हो रहा है, भागलपुर में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है। मैं अपना फॉर्म भरने के लिए अपने गांव गया हुआ था 2 दिन के लिए, मैं कल लौट करके आया हूं वहां से, और मैंने जो तमाशा देखा है, वो देखा है कि वहां कैसे जो अपलोडिंग का काम है, वो प्राइवेट लोगों को बुला करके करवाया जा रहा है। यानी कि एक तरह से जो जिसका प्रभाव है, जो विधायक है, लोकल जो डोमिनेंट लीडर है, उनको कहा दिया गया कि अपने लोगों को भेजिए। उनके लोग मोबाइल लेकर जा रहे हैं, उनको 1 से 1.5 से 2 रुपए दिया जा रहा है, और वो अपलोड कर रहे हैं बैठ करके। अब उसकी सैंक्टिटी का क्या कुछ बच जाता है उसका, उस दस्तावेज का। तो ये जो पूरा जो प्रयोग हो रहा है, ये बता रहा है कि इनको चुनाव को भी फार्स बना देना है। सीधा दिनेश जी इस बात को समझ लीजिए, चुनाव को ये पूरी तरह से फर्जी बना देना चाहते हैं। जो चुनाव ये महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जीता, पर्दे के पीछे से फर्जीवाड़ा किया, अब उन्होंने पर्दा हटा दिया है, नकाब नोच करके सीधे सामने आ गए हैं, उसको एक कानूनी जमा पहना दिया है। जो इनको आरपीएफ जो परमिट नहीं करता है, वो काम ये कर रहे हैं। तो जो आरएसएस की का जो शताब्दी वर्ष है, उसमें ये बिहार को एन केन प्रकारेण किसी भी तरह, किसी कीमत पर जीत करके उनको तोहफा देना चाहते हैं कि लो, हम बिहार फतह कर लिए। और बिहार फतह करने का जो मकसद है, वो ये है कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो इनके सामने छाती तान करके खड़ा है, इनको रोके हुए है इनसे लड़ने के लिए। और उसमें लेफ्ट की ताकतें हैं, उसमें लालू यादव हैं, ये तमाम लोग हैं जो उनसे लड़ने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया इनके साथ। वो उनके खिलाफ, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी ये कोशिश इनकी जारी है, लेकिन वो हार मानने के लिए, उनके सामने परास्त होने के लिए तैयार नहीं है।
तो इनको खुन्नस ये है कि बिहार के इन नेताओं को उनको तबाह करना है और इनसे इनको यहाँ से राजनीति से हाशिए पर धकेल देना है। तो इसके लिए इनको करना क्या है, तो जो उस समय जो सोशल जस्टिस के प्लैंक पर जो खड़ा जो मतदाता है, जिसको न्याय चाहिए अभी भी इस समाज में, जिसको भागीदारी चाहिए, ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है। और मैं ये अंडर करेंट जो मैसेजिंग जो कर रहे हैं, जो क्योंकि मैं गांव में देख करके आया हूँ, गांव में इनका प्रचार तंत्र जो है, जिसको कहते हैं लालू यादव की भाषा में कनफुकुआ, जो कान फूकता है घर घर जा करके, अरे आप चिंता नहीं कीजिए, ये तो मुसलमानों के लिए है, ये प्रचार हो रहा है। और ये जो और वो गांव में एक नीचे स्तर पर जो प्रचार हो रहा है सो, और चुनाव आयोग का जो रवैया देखिए, जो ANI से गठजोड़ करके ये जो न्यूज जो इन्होंने चलवाया कि BLO को बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली नागरिक मिले वोटर के रूप में, आज तक ये कोई सबूत लेकर के सामने नहीं आए हैं। तो नैरेटिव इनको गढ़ना है, वहाँ हिंदू मुसलमान जनता को बताना है कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम तो मुसलमानों को साफ करना चाहते हैं। लेकिन ये सफाई उन तमाम ताकतों की है जो इनके खिलाफ है, जो बीजेपी की तानाशाही के, RSS की तानाशाही के खिलाफ है। अब इसमें प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जो है कह रहे हैं नया चुनाव आयोग है। यह क्या नया चुनाव आयोग है? फर्जीवाड़ा करने के लिए आए हैं वो जो पूरी तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है और उस पर फैक्ट चेक करके मुहर लगाते हैं फेक। ये कितना कुछ हो रहा है, ये अजीत अंजुम जो कर रहे हैं, जो सैकड़ों ये यूट्यूबर कर रहे हैं, जो पत्रकार कर रहे हैं, जो अखबार वाले कर रहे हैं। अब भास्कर ने 100 रिपोर्टर अपने उतारे हुए हैं, रोज इनका फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और ये सीधे कह रहे हैं कि ये गलत है, उसको झूठा साबित कर रहे हैं। और DA, अब समझ लीजिए कि आज की जो ब्यूरोक्रेसी है किस तरह रीढ़ विहीन है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी हमने कभी नहीं देखी थी कि जो सरकार के खिलाफ तन करके खड़ा नहीं होता है। क्या कर लेंगे ये? कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज होने का कारण है, ऐसा नहीं है, ये एक तरह से आज की तारीख में दिनेश जी पूरा क्लास स्ट्रगल है एक तरह का, और उसमें पूरा विभाजन है। और ये विभाजन है कि हमको ये सत्ता बचाने के लिए, बीजेपी की सत्ता, RSS की सत्ता बचाने के लिए बाकी लोगों की जो न्याय के आकांक्षी समूह है उनको रौंद देना है, उनको कुचल देना है, इसलिए इनको बचाए रखना है। इसलिए तमाम तरह के IAS IPS जो रिजाइन करके आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जैसे, मैं तो कहता हूँ कि RSS को एक नया ये पार्टी पैदा हुआ है, RSS ने नए पार्टी को जन्म दिया है, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। जब एक ब्रांड आपका गड़बड़ हो जाता है तो दूसरे ब्रांड को लेकर चले आते हैं ताकि मार्केट में आपकी बिक्री जारी रहे। तो ये बिक्री के लिए जो नया ब्रांड लेकर के आए हुए हैं, उसमें जो तरह तरह के, कोई हिमाचल से नौकरी छोड़ के आ रहा है, कोई ये नॉर्थ ईस्ट से नौकरी छोड़ के आ रहा है, सारे IPS IPS और ये और दूसरी तरह के ब्यूरोक्रेट जो है उनका ये बनाया जा रहा है। तो वो सीधा सीधी है। देखिए, इस तरह के लोग जो है, जो IAS IPS की नौकरी छोड़ के आते हैं, वो लोकतांत्रिक किसी कीमत पर नहीं होते हैं। उनका मूल जो उनका पूरा जो मॉडल होता है वो बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण होता है, और ऐसे लोगों से देश और दुनिया में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये सारे के सारे लोग जिंदगी भर नौकरी करके, लूट करके माल जमा करेंगे और उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे बन करके, हम बिहार बदलने के लिए आए हैं। ये सारे RSS के एजेंट हैं। और बीजेपी और प्रशांत किशोर जो है वो नया बच्चा है वो RSS का, उसको सामने रखा गया है ताकि ये जो मॉडल है बीजेपी का, जिसमें बहुत डेंट आ गया हुआ है, तो इसको बगल में रखो और इसको सामने रखो। ये रख करके यहाँ का मीडिया जो है, जो वो सवर्ण प्रस्थ मीडिया, वो उसने ये ठेका ले रखा है कि लगातार आप बताइए कि SIR पर कोई खबर नहीं चला रहा है। ये लोग जो यहाँ बड़ा बड़ा जो पत्रकार जो है वो, और वो सब तमाम रोज प्रशांत किशोर, चिराग पासवान रोज यहाँ क्या कहते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। शर्म नहीं आती है आपको? आप सरकार का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जो लाडले मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी नरेंद्र मोदी के, और प्रशांत और ये चिराग पासवान उनके हनुमान हैं। तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए बिहार में अस्पताल में घुस करके, जो बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, उसके सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए 5 लोग घुस करके जाकर गोली मार देते हैं, उसको चला। और नैरेटिव क्या कहा जाता है कि किसानों को काम नहीं है, तो वो अभी इन दिनों हत्याएं बढ़ गई है। किसान क्या है? सुपारी किलर है। नौजवानों को पैसा कमाने का रोग लग गया हुआ है, इसलिए सुपारी किलर बन गए हुए। अजीब तरह का तर्क है ये इन पुलिस वालों का। तो इन सब लोगों ने कंप्रोमाइज किया हुआ है। इनको है कि ये लूट का राज बचाए रखना है बीजेपी RSS का, इसलिए बाकी लोगों को आने नहीं देना। जो परिवर्तन की ताकतें हैं
जो सोसाइटी को बदलना चाहती है, यथास्थितिवादी ताकतों को की चाहत है कि ये निजाम बचा रहे, और जो लोग बदलना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये नाक से ऊपर पानी बह रहा है, अब इसको बदला जाए, उसको रोकने की कोशिश है। और अंतिम बात एक कहना चाहता हूँ दिनेश जी, कि आपने जो प्रस्तावना दी थी उसमें जो चाइना का या कम्युनिस्ट पार्टी का जो मॉडल है, उसमें मेरी असहमति ये है कि चाइना का समाज जो है वो ये अधोगामी समाज नहीं है, पीछे जाने वाला समाज नहीं है, वह आधुनिक लोकतांत्रिक समाज है, और उसने अपने वैज्ञानिक चेतना की वजह से जो कुछ हासिल किया है वो दुनिया में उसको अव्वल बनाने में आगे ले गया है। ये नहीं है, ये वो तानाशाही नहीं है। उनकी कम्युनिस्टों की तानाशाही और इनकी तानाशाही में बुनियादी फर्क ये है कि सोसाइटी को पोंगापंथी बनाना है, सोसाइटी को अवैज्ञानिक बनाना है, और सोसाइटी की चेतना को भोथरा करके उसको हजारों साल पीछे ले जाना है। इसलिए ये मुगलों को कहते हैं कि मुगल हत्यारे थे सबके। अब बाकी तब अगर गिनती कराई जाए, तब जाति का आधार नाम लेकर के गिनती कराई जाएगी कि ये जाति वो जाति सब हत्यारी थी अतीत में, जिन लोगों ने दलितों पिछड़ों की हत्याएं की, उनको दबा कर रखा। ये क्या एनसीईआरटी ये पढ़ाएगा ये? लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। आप मुगल काल को खत्म कर देंगे आप। तो ये कम्युनिस्टों की तानाशाही और इनकी तानाशाही में बुनियादी फर्क ये है कि वो समाज को पीछे ले जाने वाली ताकतें नहीं है कि आपको आंख बंद करके टिक्की बढ़ा करके आप टीका लगा करके घूमने के लिए नहीं कहेंगे वो, और गोबर खाने के लिए और मूत्र पीने के लिए। ये गोबर खाने वाले और मूत्र पीने वालों से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। जी।